बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर कंटेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, आपसे चंद इंपॉर्टेंट गुजारिशात करना चाहता हूं, जिनमें से पहले ये है कि कंटेंट इज़ अ बेस्ट एक्टिविटी। कंटेंट जो है बुक का, वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर आप कंटेंट बुक का बच्चे को एक्टिविटी की सूरत में करवा दें और इसके ऊपर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, इसके ऊपर आप थोड़ी सी जो है वो जानमारी कर लें, मेहनत कर लें इसके ऊपर जो है वो, तो आपका जो सक्सेस रेट होता है बतौर टीचर जो है प्रोफेशनल दौर के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो कंटेंट जो है इसको कोई भी टीचर जो है, इवन के हमारे जो पुराने टीचर्स थे, नो डाउट के उनका जो है जिनके पास हमने पढ़ा है, बड़े चोटी के जो है ना वो असातिज़ा थे, बड़े जो है ना वो मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, खलूस, और जो कुछ मेरे पास है वो सब उन्हीं का अता करदा है। लेकिन उसके बावजूद कंटेंट के ऊपर जो है वो को बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दिलवाई गई। कंटेंट बेसिकली है क्या? किसी भी किताब के अंदर कंटेंट का मकसद जो है, जो हम किताब जो है वो साजी से या किताब शनासी से जो बच्चे को सिखाते होते हैं, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये आपने इसको जो है ना वो बता दिया, बेटा ये यूनिट है, ये पेज है, आगे जो है ना वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस हैं, कंप्रीहेंशन फोकसेस हैं, फिनिक्स और फोनिक्स फोकसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो भी स्लाइड मेरे पास जो है वो कटी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका दूसरा हिस्सा होगा। जो चीज़ इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी के हवाले से, वो क्या है? आप बच्चे को कहें बेटा राइटर बनने का शौक है आपको, तो आप कंटेंट कैसे बनाएंगे? आप फहरिस्त कैसे बनाएंगे? आप फहरिस्त को कैसे खूबसूरत करके, जैसे ये एक किताब की फहरिस्त एक राइटर ने बनाई है, आप कैसे इसको जो है ना वो बेहतरीन अंदाज से बना सकते हैं? दैट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट not only question but also a very much important inquiry. And you can ask your students that, dear students, how do you write a content? If you want to be a writer like this book writer, as you know that there is a name on the book to write down, this book is written by someone, or you can also give them Kulliyat Iqbal, the poetic history of Qalandar-e-Lahori, Murshid Iqbal. You can also ask them that have you ever seen any content of any other book? Have you ever seen contents anywhere else? यकीन मानिए, अगर ये कंटेंट आपने उस बच्चे के जहन में उतार दिए, वो कभी भी दाखला फॉर्म फिल करते हुए, कभी भी कोई क्विज़ फिल करते हुए, कभी भी कोई जो है वो पर्टिकुलर जो है वो जो एसेट्स हैं उनको फिल करते हुए बार बार आपका सर नहीं खाएगा। मगर बदकिस्मती से हम कंटेंट्स को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। हम कंटेंट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते होते। हम कंटेंट को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी जानब जो है वो इशारा नहीं करते होते। तो यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, आप बच्चे को यूनिट के बारे में थोड़ा सा लाजमी बताएं कि बेटा यूनिट जो है वो हमारा एक प्रॉपर मेन्यू है जिसको हमने इस बुक के अंदर शो करना है, और उस बुक को उस मेन्यू को शो करते हुए जो पेजेस होंगे उनकी कंडीशन ये होगी, और उन पेजेस के ऊपर क्या सिर्फ वो ही होगा या उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लाइक हमने जो है ना वो पिछली वीडियो के अंदर माय होम पढ़ा, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने माय होम पढ़ा, तो पेज पर क्या सिर्फ वही था?
क्या उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस थे, कंप्रीहेंशन फोकसेस थे, उसमें फिनिक्स फोकसेस थे। और अगर हम इससे आगे जाएं तो जो अगले पेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, क्या वो सारी की सारी मौजूद थी। आप कंटेंट के ऊपर अगर 2 लेक्चर अपने जो है वो कुर्बान कर लें अच्छे तरीके से, बल्कि मैं कहूँगा कि 3 भी कुर्बान कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मैं आप सबके सामने जो है ना वो पेश करना चाहता हूँ कि वेरी सून जो है वो मेरी ट्रेनिंग सेशन आ रही है कि क्लास के अंदर कंटेंट ट्रेनिंग जो है वो कंटेंट जो है वो उसका सेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इत्तेफाक से ये जो है ना वो हमारे एक बहुत ही मोहतरम वीर हैं, मोहतरम जो आमिर कयूम साहब, तो उन्होंने इसको भेजा ऑन डिमांड वीडियो के तौर पे। तो मैंने सोचा कुछ उसका जो है ना वो आपको इसके साथ भी जो है ना वो रिलेट करके बता दूं। कंटेंट का हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा गहरा असर आप बच्चों को बता सकते हैं। बेटा जब आप बैग में चीज़ें डालने लगते हैं, अगर आपको कंटेंट याद हो, उसकी एक लिस्ट आपको याद हो, आपने लिस्टिंग की हुई हो, तो उसके ज़रिए से आपका बैग कभी भी आप क्लास में आके ये नहीं कहोगे कि मैम यस सर आई हैव मिस्ड माई बुक, आई हैव मिस्ड माई बुक, आई हैव लेट माई बुक एट होम, या मैम जी मैं अपनी किताब जो है वो घर पर भूल आया हूँ, या सर जी मैं अपनी किताब जो है वो घर पे मेरी किताब जो है वो घर पर रह गई है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपका स्टूडेंट नहीं करेगा अगर आपने कंटेंट्स उसके ज़हन के अंदर उतार दिए कि बेटा लाइक अ बुक, योर बैग इज़ लाइक अ बुक, सो व्हाट विल बी द कंटेंट्स। योर क्लास इज़ लाइक अ बुक, देन व्हाट विल बी द कंटेंट्स। योर home is like a book, so what will be the contents. Your room, your bedroom, your living room is also like a book, so what will be the contents. You are like a book, so what will be the contents. So this is a proper activity, and usually in schools, in especially private school, in government also, government I don't think so they have a particular activity list like contents, I don't believe that, but in our private sector, in our private era, that is also missed. Contents, dear watcher, dear subscriber, अगर आप इसको बेहतरीन अंदाज में बच्चे के अंदर उतारने में कामयाब हो गए हैं तो बच्चे की आधी से ज़्यादा मोटिवेशन, उसकी ज़िंदगी की कामयाबी का दारो मदार और उसकी बुनियाद और उसकी बिना आपने रख दी। अब किताब का कंटेंट जो है वो कैसे आपने उसको अज़बर करवाना होता है। जब आप उसको कहेंगे बेटा इफ़ यू आर अ बुक, योर बॉडी इज़ लाइक अ बुक, देन व्हाट विल बी योर कंटेंट्स। डेफिनेटली if he has a pen in his pocket, अगर उसकी जेब में जो है ना वो पेन है तो वो कंटेंट्स में आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह शर्ट यूनिट में आ जाएगी, उसके जो कंप्लीट यूनिफॉर्म है वो यूनिट में आ जाएगी, उसकी टाई यूनिट में आ जाएगी, उसके जो है टाई के बटन यूनिट में आ जाएंगे, उसके जो है वो कैप अगर है तो वो यूनिट में आ जाएगी, उसके बैजेस यूनिट में आ जाएंगे, और पेजेस की जगह पे प्लेस आ जाएगी कि वेयर दे आर, अप साइड द बॉडी, डाउन साइड द बॉडी, एट द आर्म, एट द लेग्स, और एट द रिस्ट, एट द फिस्ट, एंड एट द चिन, एट हेड, और एट द चेस्ट, एंड सो ऑन। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ जब आप क्लास को जो है वो बुक डिक्लेयर करेंगे, बच्चे को आप यकीन करें, मैं आपको ओपनली ये बता रहा हूँ कि इसकी जानब किसी का ध्यान नहीं होता और इसकी जानब कोई भी ख्याल नहीं करता होता, ठीक है जी। सो देयर इज़ अ सिंपल यूनिट्स, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। उम्मीद है आपको जो है ना एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, और आप अगर इस एक्टिविटी को करेंगे तो लाजमी मुझे कमेंट में आगाह कीजिएगा, और इस वीडियो को जो है वो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने इस चैनल के ज़रिए ज्वाइन किया है भाइयों, आपने बिल्कुल डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, आपने दुरुस्त जगह पे क्लिक किया है, सही सब्सक्राइब किया है। 1700 लेक्चर्स जो है वो आपकी जो है वो खिदमत में पेश नज़र हैं। प्लेलिस्ट विज़िट फरमाएं मज़ीद उसके लिए। और आफाक सन सीरीज़, आगे किताब का नाम लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी कभी सर्च कर लिया करें, आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश,
क्लास 2 पेज नंबर फ्लां 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 ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल के ऊपर ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट माय होम, listening and speaking focuses introduce yourself at page number 1. Comprehension focuses question answers, fill in the blanks. Phoenix focuses consonants, clusters, CL and GL. So a busy morning, likes or dislikes, abuse, the story or characters, question answers, trigraph, TCH and IGH. अच्छा, इसके अंदर ना ये थोड़ा सा जो फिनिक्स फोकसेस होते हैं हमारे यहाँ, चूँकि ये जितने भी फोनोलॉजी पढ़ते होते हैं, फोनेटिक्स पढ़ते होते हैं, और बदकिस्मती से फोनेटिक्स सिर्फ जो है ना वो मास्टर लेवल पे जाके पढ़ाई जाती है इन डिटेल इन डेप्थ, और वो भी जो है वो आप कह लें कि जो है ना वो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर। तो इस वजह से हमारा जो टीचर होता है उसे भी इसमें प्रॉब्लम होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, डिटेल से लेक्चर मेरा मौजूद है जी, स्पोकन इंग्लिश की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ पर मौजूद है। और ट्राईग्राफ को मैं जो बुक 3 है आफाक सनी सीरीज़ की, उसके अंदर भी डिटेल में जो है ना बयान किया हुआ है। बेसिकली 3 हरफी, इसे आप 6 हरफी कहेंगे, ठीक है, सादा सा 6 हरफी। एंड द वर्ड ऑफ बुक्स, 6 हरफी जो अल्फाज होते हैं, 6 हरफी जो हरूफ होते हैं, उनसे जो लफ्ज़ बनेगा लाइक TCH, ठीक है, और IGH, ठीक है जी, IGH। और उसके बाद जो है ना वो यूनिट नंबर 3 पे है द वर्ड ऑफ बुक्स एंड एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान कीजिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस में लाइक और डिसलाइक में क्या होगा, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई डोंट लाइक इट। क्वेश्चन आंसर्स मैचिंग विद पिक्चर्स। अच्छा, ये एक अलग इटसेल्फ अलग से जो है वो एक्टिविटी है, आप इसको बोर्ड के ऊपर बड़ा खूबसूरत करवा सकते हैं। आप क्वेश्चन जो है वो लिखिए और फिर बच्चों से कहिए कि जी इसका आंसर क्या होगा। एक वर्ड लिखें, एक लफ्ज़ लिखें, फिर दूसरा बच्चे साथ साथ आपके जो है वो कोऑपरेट करेंगे, और इस तरीके से जो बच्चे डल होंगे क्लास के अंदर उनकी भी जो है वो रहनुमाई हो जाएगी। मिसिंग लेटर्स क्या होते हैं जी, मिसिंग लेटर्स हम बेसिकली यूज़ करते होते हैं कि बच्चे को स्पेलिंग याद करवाने के लिए, और मिसिंग लेटर्स जो है वो बड़ी कमाल की टेक्निक है। अगर बच्चों को जो है ना वो स्पेलिंग याद करवा दिए जाएं तो उनका आपका आधा काम जो है वो बच्चे आसान कर देते होते हैं। सो नेक्स्ट है जी 4 पे हॉबीज़। सो एक्सप्रेस लिमिटेड नीड्स एंड फीलिंग्स। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी इसमें जो है ना वो आपको बताए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स के ना क्विज़ेस भी आप कर सकते होते हैं और वर्कशीट भी कर सकते होते हैं। लॉन्ग और होमवर्क तो ज़ाहिर आप डेफिनेटली देते ही हैं। लॉन्ग वावल साउंड ओ, ऊ और ओ। सो ये एक इटसेल्फ जो है ना वो अलग वीडियोग्राफी मांगता है, तो इसके लिए अलग से जो है ना वो कोरियोग्राफी की जाएगी, और उस पर जो है वो थोड़ा सा, चूँकि ये है इसमें मैं साथ साथ जो है ना वो अभी टंग ट्विस्टर के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। जो टंग ट्विस्टर की जो आपकी वीडियो होगी ना उसमें थोड़ा सा वो मैंने कुछ वैरायटी देने की कोशिश की है मज़ीद, तो उसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी अपलोड कर दूँ। 5th यूनिट है जी ट्रीज़। अच्छा, इसको 5 कंटेंट के अंदर कभी भी नहीं पढ़ना। 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड देन 5th अगर आप अकेला इसको पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, 5th कहलाएगा। ये बच्चों को थोड़ा सा आपने जो है ना उनका कन्फ्यूजन दूर करना है जी। एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑलरेडी हम बयान कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को आप क्विज़ेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और मिसिंग लेटर वाली टेक्निक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स डायग्राफ। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स के वाले से ना हमने इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो है ना व्यू इसकी तरफ नहीं जाता होता। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है हम काफ़िया अल्फाज। काश आपके उर्दू टीचर ने या इंग्लिश के टीचर ने ही आपको इसकी उर्दू बताई होती कि बेटा ये हम काफ़ियाँ, और उर्दू और इंग्लिश टीचर ने दोनों ने मिल के आपको ये एडजस्ट करके दिया होता, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके माइंड को जो है ना वो कैप्चर ना करता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जी नंबर 6, अच्छा जी, प्लेस अराउंड माई होम, ये पेज नंबर 30 है, और पेज नंबर 30 के हिसाब से
ओके जी। एंड प्लेस अराउंड मी ये हो गया जी। डिस्क्राइब प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आर्टिकुलेट एंड रिकग्नाइज सिंपल राइमिंग वर्ड्स। अच्छा, रिकग्नाइज और आर्टिकुलेट जो है वो हमाना अल्फाज है। अगर आपको आर्टिकुलेट इतना समझ में नहीं आ रहा तो रिकग्नाइज के माने भी वही हैं कि मुनज़्ज़म कीजिए सिंपल राइमिंग वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल वर्ड्स, बर्ड्स, कर्ड्स, ठीक है जी, इस तरह करके जो है वो। उसके बाद है जी प्लेस राउंड हो गया जी। एन इफ्तार पार्टी, और इफ्तार पार्टी में क्या जी, सीक परमिशंस टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए जो हुक्म आपके जो है वो उसकी परमिशन या इजाज़त लेते होते हैं, वो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्वेश्चन आंसर्स राइट विद यस और नो। यस और नो के साथ जो सवाल व जवाब होते हैं वो क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स एंड इनिशियल पोजीशन लॉन्ग वावल साउंड ई और आई, ठीक है जी। और ये जो है ना वो ई के अंदर भी होती है। फॉर एग्जांपल नी, अब इसके अंदर जो है ना वो लॉन्ग था, और इसी तरह मज़ीद इसको जो है ना वो उस पे जब जाएंगे सबक पे तो इसको डिस्कस करेंगे। गुड मैनर्स 42 पेज है जी। एक्सप्रेस नीड्स एंड फीलिंग्स है। नीड्स एंड फीलिंग्स को बयान करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है आई लाइक इट एंड आई डिसलाइक इट, और आई नीड और आई डोंट नीड, ठीक है जी। लॉन्ग वावल साउंड ऑलरेडी मैं पहले आपको ई का बता चुका हूँ जी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो बच्चा जिसने भेड़िया भेड़िया चिल्लाया जी। क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस द डायलॉग्स के ऊपर जी बड़ी कमाल की वीडियो जो है ना वो चंद दिन पहले मैंने जो है वो अपलोड की है वीडियो लेक्चर, और उसको आप सिंपली लिख सकते हैं यूट्यूब पे हाउ टू राइट आ डायलॉग लिख के भी सर्च कर सकते हैं। उर्दू में मुकालमा लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और इसी चैनल की जो है ना वो वीडियोस के अंदर जो है शायद 10वीं 12वीं वीडियो होगी नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन आंसर्स हैं वर्ड्स विद द सेम एंडिंग साउंड्स। अच्छा जी। 10 हेल्थ इज़ वेल्थ। टॉक इन पेयर्स जी। एंड टॉक इन पेयर्स द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। इसको आप जो है वो दो टोलियों में जो ग्रुप कम्युनिकेशन आप करते होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन है। रिकग्नाइज वन और मोर। और उसके बाद है जी 12 ओल्डी टाइम्स प्रैक्टिसेस एंड टेक टर्न्स। क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग वोवल साउंड ए और आ। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सो ask questions to yourself। क्वेश्चन आंसर्स मैचिंग ऑफ राइमिंग वर्ड्स, हम काफ़ी अल्फाज को मिलाना। माई फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। एक्सचेंज सेम रूटीन प्रेयर्स। क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग वॉवल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स राइमिंग वर्ड्स। आई के साथ जो है ना वो आपने जो राइमिंग वर्ड्स बनते हैं उनको आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डिवाचर डी सब्सक्राइबर, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अब वो स्लाइड के जो है ना वो एक ही स्लाइड के अंदर नहीं आ सकता, चूँकि अब वो उसके लिए जो है वो अलग वीडियो करनी पड़ेगी। तो दोबारा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और